So my second year at college was one of my best year. First year was all fun, no complaints. But second year, I had plans. YouTube पे कमबैक देना था, कुछ पर्सनल गोल्स भी थे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली निखिल स्नूकर, एक एनिमेटेड टीवी शो जो मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से था. सो मुझे लगा कि यार कॉलेज के साथ सब मैनेज हो जाएगा, बट आई वॉज रॉन्ग. एनिमेशन इजंट जस्ट एडिटिंग. इट टेक्स क्रेजी अमाउंट ऑफ टाइम, स्ट्रेस एंड एफर्ट्स टू गेट द फाइनल प्रोडक्ट. एंड कॉलेज was killing time. Assignments, lectures, attendance. So I did it. Dropped my third sem and locked myself in a room for 6 straight months. No friends, no hangouts, just wake up, work, eat, sleep and repeat. Second year felt it right. Nothing like the first until Feb 2025. 6 months of grind and finally Feb 2025 के last week में the show got launched. Right when fourth sem was about to begin and I was ready to return back to college. From here, everything changed. I thought first year gave me my best college memories, but किसी ने सोचा नहीं था कि fourth sem would be next level. Just 1 week into fourth sem, we pulled off something that we had been planning about since day one. Our first ever college trip. Destination? Goa. Finally Goa, guys. 8 friends, 4 days and pure freedom. सुबह के 5 बजे गोवा पहुंच के एक सेल्फ ड्राइव कार रेंट किया. हॉस्टल्स बुक राइट नेक्स्ट टू अंजुना बीच एंड दैट वाज इट. 4 प्योर डेज ऑफ फ्रीडम. Welcome back to Rohit's Time. ऑनेस्टली थर्ड सेम में जो लोनलीनेस मुझे फील हुआ था, गोवा ट्रिप ने उसका हर सेकंड वसूल कर दिया. गोवा के बाद सब कुछ चेंज हो गया. द वाइब, द एनर्जी, एवरीथिंग. हम क्लास के वो स्टूडेंट्स थे जो कभी बंक नहीं मारते थे, बट फोर्थ सेम में रैंडम प्लान्स, लॉन्ग राइड्स, लंच सीन्स, लास्ट मिनट बंक्स, सब कुछ हो रहा था. ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड कुछ ना कुछ प्लान होता ही था. बट इवन विथ ऑल दिस, स्टडीज़ को हमने कभी लाइटली नहीं लिया. सबने 8 to 8.5 CGPA मेंटेन किया था एंड इसी बीच हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिला, एक लोकल ब्रांड के लिए फुल्ली फंक्शनल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने का. टीम प्रोजेक्ट था तो कुछ लोग फैक्ट्री विजिट कर रहे थे फॉर द प्रोडक्ट शूट एंड बाकी लोग वेबसाइट और ऐप पे काम कर रहे थे. हाँ, ये प्रोजेक्ट टेक्निकली हमारे एकेडमिक्स का ही पार्ट था, बट सोचो अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स को कॉलेज फुल सपोर्ट करे तो लर्निंग क्या ही नेक्स्ट लेवल बन सकता है. एंड फोर्थ ईयर तक तो स्टूडेंट्स टेक एक्सपर्ट्स भी बन सकते हैं. एग्जैक्टली यही सब आपको मिलता है मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी. ये एक नेक्स्ट जेन AI फर्स्ट टेक इंस्टीट्यूट है फॉर टुडेज जनरेशन, जहाँ पे आपको बीटेक इन AI एंड मशीन लर्निंग मिलता है फ्रॉम AICTE अप्रूव्ड कॉलेजेस. एंड द बेस्ट पार्ट, हैंड्स ऑन लर्निंग फ्रॉम डे वन इटसेल्फ. नो बोरिंग लेक्चर्स, नो बोरिंग थियरी, just real world coding tools and projects from day one. So in the first year आपको जो Python, C++, AI मैथ, वेब डेवलपमेंट, जावास्क्रिप्ट जैसे टॉपिक्स करवाते हैं, जिनको अप्लाई करके आप अपना खुद का AI टूल बना सकते हो इन एडवांस्ड AI लैब्स, रोबोटिक लैब्स एंड डीबगिंग जोन्स. एडमिशन के साथ तुम्हें एक मैकबुक भी मिलता है विथ एक्सेस टू 15+ AI टूल्स. एंड सेकेंड ईयर में आपको NLP, मशीन लर्निंग एंड सिस्टम डिजाइन जैसे कॉन्सेप्ट्स में डीप डाइव करवाया जाता है. एंड देन इन योर थर्ड ईयर यू विल बिल्ड जनरेटिव AI टूल्स, LLMs, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी प्लस 6 months ऑफ पेड इंटर्नशिप. एंड देन इन योर फोर्थ ईयर आप रियल वर्ल्ड AI प्रोडक्ट्स पे काम करते हो, बैकएंड टूल्स एंड क्लाउड डिप्लॉयमेंट भी होता है. प्लस यहाँ पे आपको ग्लोबल लेवल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलते हैं लाइक गूगल समर ऑफ कोड, फेसबुक हैकर्स कप, इमेजिन कप, और हाँ, फुल मेंटरशिप एंड पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलता है विथ 100% प्लेसमेंट सपोर्ट फ्रॉम द को-फाउंडर्स ऑफ कोडिंग ब्लॉक्स, वरुण कोहली एंड कार्तिक मत्तूर, जो पिछले 20 सालों से मैक कंपनीज में स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स दिलवाने में मदद कर चुके हैं. एंड या 4 सालों के बाद आपके पास एक हाथ में सॉलिड पोर्टफोलियो तो होगा ही, बट इससे पहले आपको जो इनका एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, दैट इज मिराई नेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट मेंस, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको 12th पास होना चाहिए विद अ मिनिमम ऑफ 50% इन योर PCM. सो द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम इज ऑन 4th जुलाई एंड 5th जुलाई को जो मेंस का एग्जाम होने वाला है. सो अगर आप भी AI के साथ एक स्ट्रॉन्ग टेक करियर बनाना चाहते हो, देन लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर टू चेक देम आउट. So yeah, back to our story. Fourth sem was honestly a roller coaster.
एक्साइटमेंट, मैड मेमोरीज एंड इवन दोस प्रोजेक्ट विंस। लेकिन इन सब के बीच मेरा यूट्यूब चैनल फिर से पीछे छूट रहा था। मैंने पूरे साल में सिर्फ 2 से 3 अच्छे वीडियोस बनाए बस, और जो गोल्स मैंने सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में बनाए थे उनमें से सिर्फ निखिल स्नूकड़ ही कंप्लीट हो पाए। जिम वगैरह, यूट्यूब पे कम बैक फिर से स्किप हो गए। बट ऑनेस्टली नो रिग्रेट्स। I can always go back to gym again, start making videos on YouTube again, set new goals, chase them and grind again. But that fourth sem, those moments, they won't come back. And that's okay because maybe some goals are meant to wait. So we can live the ones that matters in the moment. So last week, our final exams finally got over, and with that, we are officially done with our second year at college. Everyone's off to vacation, and then there is me, back to college, all alone. क्योंकि यार अब मुझे अपना थर्ड सेम क्लियर करना होगा। एंड इफ यू गाइस डोंट नो, आई एम फ्रॉम एन ऑटोनॉमस कॉलेज एंड यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है। हर साल के बाद वी हैव अराउंड 2 to 3 months ऑफ हॉलीडेज, जहाँ पे अगर तुम सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कर देते हो देन यू विल हैव अ वेकेशन और एल्स वेलकम टू समर सेमेस्टर। इट सक्स ऑनेस्टली, बट या थर्ड सेम मैंने खुद चूज करके ड्रॉप किया था एंड अब टाइम है उसे खुद क्लियर करने का। एंड फॉर द नेक्स्ट 3 months इट्स जस्ट मी, माई बुक्स एंड अ फ्यू गोल्स दैट आई स्टिल नीड टू चेस। सो या, सी यू सून। Let me welcome you to harvest. Would you mind if we got started? 'Cause I see you as a rolling field, trapped inside a studio apartment. Let me hold on to you